हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था स्टैटिक जी के यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हीं का सोल्यूशन देखेंगे। जो आप सब 2 घंटे में क्लास करते हैं इसी को हम 15 मिनट में करवा देंगे। 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे आप सभी के पेपर रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा सकते हैं और इसी के पैटर्न से आप सभी को पढ़ाई करनी है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगूर झील है? तो कौन सी है? चिल्का झील। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। और पंचभद्रा सॉल्ट लेक राजस्थान में है। लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील आंध्रा में है। आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है? तो किस देश के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। और विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो कहाँ पर विकसित हुई? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो कौन सा है सर्वोच्च पद? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जवाहरलाल नेहरू 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेठ के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। और ये हरिसेठ कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले एक कवि थे। और वैधायन द्वारा क्या लिखा गया? पाई की खोज की गई। और बाणभट्ट द्वारा हर्षचरितम कादम्बरी की रचना की गई। और ये भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम लिखा गया। आगे देखते हैं, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं अंगूर की खेती को? विटीकल्चर। और हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? बागवानी की खेती को। और पीसीकल्चर मछली पालन को। सेरीकल्चर रेशम पालन को। आगे देखते हैं, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो किसकी कृति है कुमार संभवम? कालिदास की है। और महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है? यामा है, आत्मिका है, दीप गीत है और नीलांबरा है। और भारवी का कीर्तार्जुनियम है और कल्हड़ का राजतरंगिणी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है नालको का? जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। और आगे देखते हैं, मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली है? किसकी जन्मस्थली मथुरा, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है अकबर का मकबरा? सिकंदरा में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जब धान और मक्का की खेती होती है उत्तर प्रदेश में? हुरका बॉल
नृत्य किया जाता है। और कजरी बारिश के मौसम के दौरान किया जाता है। और रसिया होली के अवसर पर किया जाता है। और चरकुला होली के तीसरे दिन होता है ब्रजभूमि में। आगे देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से किए थे? डॉक्टर रेनी बेसेंट के साथ मिलकर किए थे। और यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएसएफ का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो किस राज्य की एक पहल है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन? उत्तर प्रदेश की है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो नोटबंदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धृति कहा जाता है। धृति। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फिशिंग। फिशिंग कहलाता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और थाईलैंड की बात है। और तुर्की लीरा है। सर्बिया की दिनार है। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के लिए सही नहीं है? नहीं और हाँ आप सभी को देख लेना है। तो कौन सा नहीं है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह यानी दीनदयाल बंदरगाह। और जवाहर नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी चलाए? तो कहाँ पे चलाए? गांधीनगर में। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो शहरीकरण कहलाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए भदोही प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो कौन सा है? अशोक का वृक्ष राज्य वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखाती हैं। पहाड़ियां की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बैलाडीला की पहाड़ियां? छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो किसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? पाक जलडमरू के मध्य और मन्नार की खाड़ी के मध्य अलग होता है। और मकासर जलडमरू मध्य बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। सोनार मेला यानी पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो किस राज्य में आयोजित होता है? बिहार में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी थी? किसको दी? इटली को। भारत किस देश को बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी? तो इटली को दी। और निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। आगे देखते हैं, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? बलिया में है। और संत कबीर नगर बखीरा पक्षी अभयारण्य है संत कबीर नगर में। एटा में पटना बिहार पक्षी अभयारण्य है। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन है? लिंक्डइन है। लिंक्डइन है जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशा जाता है। स्टूडेंट, मेरी क्लासेस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।